তাহলে মায়ের এটা বই মাতৃ সান্নিধ্যে বাই স্বামী ঈশানানন্দজি মহারাজ। তাহলে মহারাজ কি লিখছেন? শ্রী শ্রী মাস কলকাতা ও কোঠার হইয়া দক্ষিণাত্যে মাদ্রাজ রামেশ্বর প্রভৃতি তীর্থদর্শন করিয়া রাধা রানীর বিবাহের জন্য 1318 সালের জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথম দিকে ঝেরামবাটির পথে সকালে कोआलपाड़ा आशिया पहुंचिलें। अर्थात वो अब जैसे पिछली बार हमने देखा था कल कि 1910 में 1910 की साल में माँ शारदा देवी वो वहाँ पे वो दक्षिण भारत में वो उसके लिए गई थी तीर्थ यात्रा के लिए। शशि महाराज ने स्वामी रामकृष्णानंद जी ने माँ को निमंत्रण दिया था, माँ को कहा था कि आप दक्षिण भारत में आइए, दक्षिण भारत के तीर्थ दर्शन करेंगे। अभी माँ तो स्वयं जगतधात्री स्वयं जगदम्बा स्वयं, माँ को तो कोई तीर्थ दर्शन करने की जरूरत नहीं है, माँ स्वयं एक तीर्थ है। किंतु तीर्थ दर्शन करने के लिए माँ को दक्षिण भारत में बुलाना वो एक बहाना है। उस बहाने दक्षिण भारत के जितने भी भक्त हैं, स्वामी विवेकानंद ने जब भारत भ्रमण किया था तो दक्षिण भारत में भी गए थे। मद्रास, रामेश्वर, एक कोलंबो वगैरह जगह पे जाकर के उन्होंने जो प्रवचन दिए, फिर वो वहाँ पे उनके इतने सारे जो रामकृष्ण भावधारा के सम्मिलित इतने वो एडमायरर्स थे, इतने फ्रेंड्स थे, इतने डिवोटीज थे, इतने सारे साधु ब्रह्मचारी थे, वो सब माँ के आशीर्वाद ग्रहण करें। और दक्षिण भारत की भूमि जिस तरह से भगवान राम, माँ सीता और लक्ष्मण स्वयं जो उत्तर भारत से दक्षिण भारत गए, तो क्या है कि नॉर्थ एंड साउथ इंडिया के बीच में एक ब्रिज बना है। ये भारत की भूमि को जोड़ने के लिए ये तीर्थ यात्रा की जाती है। तीर्थ यात्रा सिर्फ इसीलिए नहीं होती कि उस पार्टिकुलर स्थान का महिमा है, वहाँ पे जाकर के हम उनके दर्शन करेंगे। शंकराचार्य को देखिए, ये जो उन्होंने मठ की स्थापना की, एक हिमालय में, एक गुजरात में, एक दक्षिण भारत में, इसका क्या अर्थ है कि भारत की ये जो पवित्र भूमि है, इसको पूरा इसके भीतर में ये जो चैनल ऑफ कम्युनिकेशन जो है, ये पवित्रता का एक रास्ता जो है, आलोर रास्ता, ठाकुर बोले छिलेन जब वो उनको कैंसर हो गया था, गले का रोग हो गया था और चिकित्सा के लिए काशीपुर ले गए थे। उस समय क्या था कि सुरेश मित्र, ये बात हमने पहले भी कही है, सुरेश मित्र हर साल दुर्गा पूजा का आयोजन करता था, ठाकुर को निमंत्रण करता था। ठाकुर भक्त लोगों के साथ में जाकर के वो नृत्य कीर्तन करते थे, माँ के भजन गाते थे, पदावली संकीर्तन सुनते थे, वो वगैरह एक बहुत ही सुंदर आनंद का, भक्ति का, अध्यात्म का प्रवाह बहता था। अभी इस साल सुरेंद्र ने वो दुर्गा पूजा का आयोजन तो किया है, किंतु ठाकुर जो है वो उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं, गले में कैंसर है, काशीपुर में उद्यान गृह में वो चिकित्सा ले रहे हैं, विश्राम कर रहे हैं। तो अभी जैसे ही संधि पूजा का समय आया, वैसे ही ठाकुर देखिए कि यहाँ पे काशीपुर में समाधि में चले गए। कुछ देर के बाद में समाधि में से बाहर में आकर के बाह्य ज्ञान लाभ करके उन्होंने भक्तों को कहा कि देखो, यहाँ से लेकर के सुरेश के घर तक एक आलोर रास्ता बनेगे छे। आलोर रास्ता यानी कि एक प्रकाश का रास्ता बन गया है। इस प्रकाश के रास्ते से ठाकुर ने सुरेश के घर पे जाकर के माँ दुर्गा का दर्शन किया और देखा कि सुरेश जो है माँ की प्रतिमा के सामने बैठ कर के रो रहा है। अच्छा, अभी ये घटना क्या दक्षिणेश्वर में हुई थी कि काशीपुर में, ये थोड़ा सा मुझे क्लियर करना होगा। शायद ठाकुर दक्षिणेश्वर में भी हो सकते थे, किंतु जो भी है वो एक आलो का रास्ता हो गया, एक प्रकाश का रास्ता हो गया। उस प्रकाश के रास्ते से ठाकुर सुरेश मित्र के घर गए और देखा सही सही किस तरह से सब सजाया हुआ है। ये देख करके फिर ठाकुर जब वापिस आए समाधि में से, उन्होंने भक्तों को कहा कि जाओ, सुरेश जो है वो रो रहा है, वहाँ पे जाकर के तुम लोग माँ का दर्शन करो और वहाँ पे थोड़ा सा भजन कीर्तन करके आओ, जिससे कि सुरेश को भी सध्यारा मिले। तो जब भक्त लोग गए वहाँ पे, तो देखा कि वैसे ही है जैसे कि ठाकुर ने डिस्क्राइब किया है, कि वहाँ वो माँ की प्रतिमा है, वो सब प्रदीप जो है वो टिमटिमा रहे हैं चारों ओर, वो सुरेश जो है माँ के पास में बैठ कर के रो रहा है। तो सब लोग आश्चर्य में पड़ गए कि सही में ठाकुर को ये दूरदर्शन हुआ है, सही में ठाकुर समाधि में यहाँ पे उपस्थित हुए थे और सुरेश को आशीर्वाद करके गए हैं, माँ दुर्गा का आशीर्वाद ग्रहण करके गए। तो
ये आलोर रास्ता, भारत की ये जो भूमि है, ये प्रकाश के रास्ते से कनेक्टेड है। हमारे जितने भी ये जो महापुरुष है, संत है, अवतार है, प्रोफेट्स है, भगवान राम से शुरू करें तो शंकराचार्य है, वशिष्ठ है, सबको देखिए कि उन्होंने भारत की इस पुण्य भूमि का, भारत की इस पवित्र भूमि का भ्रमण किया है। वो सभी तीर्थ क्षेत्रों का भ्रमण करके, अभी तीर्थ क्षेत्र का भ्रमण एक बहाना है, वहाँ पे जाकर के संत के चरण रज जहाँ पे गिरती है, वो जगह अपने से ही तीर्थ हो जाती है। तो जैसे राजा महाराज वहाँ पे वो गए रामेश्वर मंदिर में, कन्याकुमारी के मंदिर में राजा महाराज दर्शन कर रहे हैं, तो एकदम जैसे कि माँ के सामने लाए, महाराज स्थिर हो गए, और एकदम जैसे कि माँ कन्याकुमारी का उनके ऊपर में आवेश हुआ हो, इस तरह से वो हो गए, वो समाधि में चले गए थे। तो अभी माँ जब गई थी, तो माँ तो पता है आपको कि जैसे ठाकुर है, राजा महाराज है, और अप टू एन एक्सटेंट स्वामी जी है। राजा महाराज और ठाकुर में समाधि के लक्षण मुहुर्मुहु बार बार दिखाई देते थे, किंतु स्वामी जी में बहुत कम दिखते थे। बहुत कम रेफरेंस हमारे पास में है कि स्वामी जी समाधि में जा रहे हैं, या तो फिर स्वामी जी समाधि में मग्न है। एक तो रेफरेंस है कि काशीपुर गार्डन में जब स्वामी जी बहुत जिद कर रहे थे कि महाशय, आपके जाने से पहले, आपकी महासमाधि से पहले आपको मुझे कुछ दे के जाना होगा, तो उस समय ठाकुर ने कहा था कि अच्छा जा, तुमको कुछ मिल जाएगा। तो फिर उस समय वहाँ काशीपुर में स्वामी जी जो है समाधि में चले गए, निर्विकल्प समाधि में। तो दो तीन लोग जो डिवोटी है, ये त्यागी लड़के, जब बाकी उनके गुरु भाई, वो ठाकुर का कमरा पहले फर्स्ट फ्लोर पे था, और ये सब इनका बैठक खाना था सबका, वो ग्राउंड फ्लोर पे। तो ये दो तीन गुरु भाई जाकर के ठाकुर को बोलते हैं कि महाशय, नरेन जो है वो समाधि में चला गया है। तो ठाकुर कहते हैं कि अच्छा, वो रहे, वो समाधि में ही रहे, मुझे बड़ा परेशान करता था समाधि के लिए, अभी वो समाधि में चला गया है। किंतु जब स्वामी जी समाधि से बाहर आए, तब ठाकुर ने क्या कहा था कि अभी चाबी मेरे पास में है, अर्थात कि ये जो समाधि के जो महल है, समाधि रूपी ये पैलेस जो है, उसका दरवाजा बंद करके ठाकुर ने चाबी अपने पास रख दी है। और ठाकुर क्या कहते हैं, पहले तुमको माँ का काम करना होगा, बाद में ये जो है समाधि का रास्ता तुम्हारे लिए फिर से खुलेगा। तो स्वामी जी के जीवन में जब भी देखिए कि समाधि में जाने के लिए, वैसे तो उनका मन जो है ऊर्ध्वमुखी है, किंतु ये जगत कल्याण के लिए लोगों का दुख कष्ट देख करके उनका हृदय जो द्रवित हो जाता था, उसकी वजह से स्वामी जी समाधि में नहीं जा पा रहे थे। और जो कुछ हमारे पास में रेफरेंस है भी सही, जैसे कि अल्मोड़ा में स्वामी जी ने प्रयत्न किया कि वो समाधि में जाकर के अपना जीवन जो है समाधि में ही बिताए, और समाधि में ही देह त्याग कर दे। तब क्या हुआ, उनकी बहन के वो जो आत्महत्या का समाचार उनको मिला, और वो समाचार जो है, वो उनकी बहन का, वो जो पूरे भारत की बहनों का कष्ट जो है, उनको हिमालय से, समाधि से नीचे खींच करके ले आया। उसके बाद में अमेरिका में देखिए कि लेक मिशिगन के किनारे बैठ करके एक बार वो, उनका मन समाधि में जाने के लिए उत्सुक हो रहा था। उस समय भी जैसे कि ठाकुर का कार्य उनको खींच करके नीचे ले आया था। तो जब भी उनका मन समाधि में जाने को प्रयत्न करता था, ठाकुर उनको लेके आते थे इस धरातल पे। और आखिर में जब 1902 में 4 जुलाई को, जब आखिर में उनका संपूर्ण कार्य समाप्त हो गया पृथ्वी पे, तब कहीं जाकर के उन्होंने समाधि ग्रहण की, तो वो समाधि आखिर में महासमाधि में परिणत हो गई। महासमाधि में वो समाधि में से ही महासमाधि में प्रवेश कर गए। तो स्वामी जी जो है, उनके समाधि के लक्षण वगैरह नहीं दिखते थे, किंतु राजा महाराज जो है, बार बार ऐसा दिखाई देता था कि वो हुक्का पी रहे हैं। उनका एक बड़ा फेमस चित्र है, वो अपने आराम कुर्सी पे बैठे हैं, और वो उस कुर्सी पे बैठे बैठे हुक्का पी रहे हैं, और उनकी जो आंखें हैं, उनका मन जो है ऐसा, वो जैसे, वो फोटो देख करके ही लगता है, इतना सुंदर खूबसूरत फोटो है वो फोटो देख करके ही लगता है कि महाराज का वो, जैसे लगता है कि वो हुक्का पी रहे हैं, वो बाह्य उनकी इंद्रियों के द्वारा, किंतु उनका जो अंतर मन है, वो कहाँ, वो भगवत राज्य में, ईश्वर के श्री पाद पद्म में वो विलीन हो गया है। अभी यहाँ पे एक सुंदर एक बात है
कि हम लोग जब बेलूर मठ में ट्रेनिंग सेंटर में होते हैं, तो हम सबको ड्यूटी दी जाती है कि ये ठाकुर के गर्भगृह में वो क्लीनिंग करना है, या तो फिर राजा महाराज का वो जो समाधि मंदिर के फर्स्ट फ्लोर पे, नीचे में तो समाधि मंदिर है, आप यदि बेलूर मठ गए होंगे तो, किंतु फर्स्ट फ्लोर पे उनका बेडरूम है, शयन कक्ष है, जहाँ पे उनको शयन के लिए ले जाया जाता है। और वहीं पे जो कुर्सी का ये जो चित्र मैं बता रहा हूँ, छवि जो है फोटोग्राफ कि जिसमें बैठ कर के राजा महाराज समाधि में चले गए, वो कुर्सी अभी भी वहाँ पे वो बड़े ही यत्नपूर्वक रखी गई है। और मेरा ड्यूटी था कि वो रोज उस कुर्सी को पूरा क्लीन करें। तो देखिए, मैं जब पहली बार वो कुर्सी को देखा, मैं इतना अभिभूत हो गया कि इसी कुर्सी पर बैठ कर के राजा महाराज न जाने कितनी बार वो समाधि में वो प्रविष्ट कर चुके होंगे। वो जैसे वो दक्षिणेश्वर में ठाकुर का वो बड़ा खाट और छोटा खाट जो है ना, जिस पे बैठ कर के वो बार बार समाधि में प्रविष्ट होते थे। अभी वहाँ पे तो हमको जाने की, वहाँ पे तो सेवा करने की हमको इजाज़त नहीं है, रामकृष्ण मिशन के साधुओं को, दक्षिणेश्वर तो अपना है नहीं। किंतु ये राजा महाराज की कुर्सी तो अपने ही बेलूर मठ के मंदिर में है। तो रोज मैं प्रतिदिन जो मेरी ड्यूटी थी, मैं वो एक कपड़े होता है और कपड़े की मदद से वो पूरा हमको, जो हमारे सीनियर महाराज जो है वो हमको बता देते हैं कि किस तरह से कुर्सी को क्लीन करना है, बड़े ही यत्नपूर्वक। पहले यहाँ से यहाँ क्लीन करना है, फिर यहाँ से यहाँ क्लीन करना है, और करने के समय मन में जप होना चाहिए, जप, अपना मन जो है वो सतत जप करते रहना चाहिए, जिससे कि उस वातावरण जो है, वो कमरा जो है उसकी पवित्रता की रक्षा हो सके। तो दैट वाज माय ग्रेट गुड फॉर्च्यून कि उस कुर्सी के वो क्लीन करने का मुझे मौका मिला था। तो अभी माँ का जो है, किंतु माँ बड़े ही रेयरली ऐसा होता है कि वो समाधि में वो प्रवेश करती थी, या तो बाहर में वो समाधि के कोई लक्षण दिखाई देते थे। एक बार क्या हुआ, माँ ग्वालपाड़ा की ही बात है। ग्वालपाड़ा में देखा कि उस दिन बहुत गर्म था, और माँ जो है वहाँ पे वरांडा में बैठी हुई थी, और अभी माँ का आखिरी समय चल रहा था। ये 1918 के बाद की बात है। माँ की महासमाधि 1920 की साल में हुई थी। तो ये 1918 के आसपास की ही समय है। माँ बहुत ही वो बीमार थी। वो बार बार एक के बाद एक जो डिसीज है माँ के शरीर को संपूर्ण रूप से तहस नहस कर दे रहे थे। और वैसे भी माँ के वो अभी इस धरातल पे उनके दिन जो है अभी वो गिन ही रहे थे। वो तो अभी वो उनका जाने का समय हो चुका था। तो उस समय कुछ दिनों के लिए विश्राम करने के लिए वो वहाँ पे ग्वालपाड़ा में जगदम्बा आश्रम में रह रही थी। वो वहाँ पे वो वरांडा में बैठी है, गर्मी का समय था, और ये राधु, माकू, नलिनी, ये सब वहाँ आसपास में कहीं पे बैठ के वो गप लगा रहे थे, वो वार्तालाप कर रहे थे, वो हंसी मजाक ऐसा कुछ कर रहे होंगे। सडनली क्या हुआ कि माँ को समाधि हो गई। लोगों को, सबको पता चल गया कि ये माँ का जो, मतलब आंखें जैसे कि वो ऊर्ध्व चली जाती है, वो चेहरे पर से एक दिव्य, एक आभा जो है, एक दिव्य आनंद जो है वो प्रकट होने लगता है। उसके चारों ओर का वातावरण जो है इतना पवित्र हो जाता है कि वो पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मनुष्य, जो भी है, जानवर, इंसान, सब लोगों के मन में एक अद्भुत ईश्वरीय आनंद का, ईश्वरीय शरणागति का, ईश्वरीय भक्ति का एक उदय होता है। वो समाधि का लक्षण है। समाधि को आप छुपा नहीं सकते। तो माँ जैसे वहाँ पे बैठी है और एकदम अचानक समाधि में चली गई। सबको पता चल गया कि अरे माँ समाधि में चली गई है, माँ को समाधि हुई है। सब लोग इकट्ठा हो गए। गर्मी का समय था, तो माँ को फिर धीरे से उस बहुत ही जतन पूर्वक उनके कमरे में ले जाया गया। कोई उनको पंखा डाल रहा है, कोई हवा कर रहा है। एकदम चारों ओर जैसे कि वो जंगल में आग लगती है तो कैसी वो फैल जाती है, तो वैसे जंगल में आग जैसे फैलती है, इस तरह से बात पूरी फैल गई कि माँ को समाधि हो गई है, माँ को समाधि हो गई। अभी ये वरदा महाराज ही वो उस समय जयराम बाटी में थे। तो और रात को माँ ने कहा था दिन में जयराम बाटी में रहना, किंतु रात को ग्वालपाड़ा आना, मेरे साथ में रहना, क्योंकि वो जगदम्बा आश्रम जो है वो तो गांव से थोड़ा सा बाहर था। तो कोई एक इस तरह से कोई लड़का रहता है, तो कोई एक थोड़ा एक सधियारा रहता है, क्योंकि माँ के साथ में तो ज़्यादातर उनकी सेविका है, या तो फिर ये जो उनके ये लेडी सब रिलेटिव्स है, वही लोग रहते थे, राधु, माकू वगैरह। तो कोई लड़का रहता है तो एक अच्छा एक प्रोटेक्शन जैसा रहता है। तो माँ ने वरदा महाराज को कह दिया था कि दिन में तुम भले चाहे जयराम बाटी में रहो, रात को ग्वालपाड़ा आना।
तो उस दिन जब शाम को वरदा महाराज गए जगदम्बा आश्रम में, देखा कि सभी उनके आसपास की उनकी सेविकाएं हैं वो बड़ी चंचल है, बात कर रही है आपस में, अरे माँ को तो कभी समाधि में देखा नहीं, आज माँ को समाधि हो गई। तो उस दिन वरदा महाराज ने पूछा माँ को कि अरे माँ, आपको सही में समाधि हुई है? तो माँ बोलती है, अरे नहीं नहीं, ये लोग तो बिना मतलब बातों का बड़ंगड़ बना रहे हैं, मैंने बढ़ा चढ़ा करके बात कर रहे हैं, वो तो धूप में थोड़ा सा मुझे चक्कर जैसा आ गया, वो जैसे कि वो माँ उस समय वो सुई जो होती है उसमें धागा डाल रही थी, तो सुई में धागा डालते डालते अभी गर्म था, और वो एक मन को एकाग्र करना पड़ता है ना, वो सुई का वो तो इतना छोटा सा सूक्ष्म रहता है जिसके भीतर में वो धागा जाता है, तो वो एकाग्र मन करके वो धागा डाल रही थी, और गर्मी का समय था तो माँ को थोड़ा चक्कर जैसा आ गया, इसलिए ये ही हुआ है सिर्फ, और कुछ नहीं हुआ, ऐसा बोल करके माँ ने उस समय ये बात टाल दी। किंतु क्या हुआ, जब माँ का अंतिम समय था, माँ उद्बोधन में थी और वो शैयावश थी, मैंने पथारी में लेटी हुई थी, अभी तो कुछ ही दिन बचे हैं, कुछ ही चंद घंटे बचे हैं, माँ का शरीर जाने की तैयारी है। उस समय माँ किंतु वरदा महाराज को कहती है कि देखो, उस समय ये लोग हल्ला गुल्ला न करे बोल करके मैंने सही बात किसी को कही नहीं, किंतु आज तुमको बताती हूँ कि मैं जैसे वो सुई के भीतर में धागा डाल रही थी, उसी समय देखा कि ठाकुर आकर के बैठे हैं वो वरांडा में, वो बोलते हैं बहुत धूप है, मेरे लिए खिचड़ी बनाओ, कि ऐसा कुछ ठाकुर बोले। तो जैसे ही ठाकुर ऐसा कुछ बोले, तो वैसे ही मैं खड़ी होकर के मेरा आंचल जो है वो बिछाने के लिए गई, जिसके ऊपर ठाकुर बैठ सके, ठाकुर विश्राम कर सके, ठाकुर को मैं हवा कर सकूं। ये बात जो है ऐसा हुआ था। तो अभी अब देखिए कि माँ को इस तरह से ठाकुर का दर्शन होना मने, और ये समाधि में चले जाना कितना बड़ा वो मतलब जैसे तुरानंद जी बोलते थे कि माँ का जो मन जो है वो हमेशा कंठ प्रदेश में रहता है, उससे नीचे कभी आता ही नहीं है, यानी कि माँ जो है, ये जो षड चक्र जो है, वो मूलाधार वगैरह जो एक के बाद एक, इसमें से कंठ जो चक्र जो है, उसके बाद में ये कपाल पे चक्र है, फिर वो जो सहस्त्रार है वो अपने सर के ऊपर में। तो इस तरह से कंठ का जो चक्र है उससे नीचे माँ का मन जो है कभी आता ही नहीं है, अर्थात माँ हमेशा ये जो समाधि और जागृत अवस्था के बीच में हमेशा अवस्थान करती है। माँ जब चाहे क्षण भर में समाधि में चली जा सकती है, और जब चाहे क्षण भर में ये जागृत अवस्था में हमारे साथ में वार्तालाप कर सकती है, हमको आशीर्वाद दे सकती है, उपदेश दे सकती है। तो जैसे कि वो ठाकुर जब निर्विकल्प समाधि में थे, तो जगदम्बा ने माँ को कहा था, माँ काली ने, तू भावमुखे था, माने अर्थात भावमुख अवस्था में तुम रहो। तो ये सुपर कॉन्शियस और कॉन्शियस की बॉर्डर लाइन पे ठाकुर रहते थे। किंतु ठाकुर का क्या था, जब भी वो सुपर कॉन्शियस लेवल पे चले जाते थे, तो इस तरह से वो आनंद का प्रवाह उनकी चारों ओर बहता था, और ऐसा बार बार होता था, प्रतिदिन कितनी बार ऐसा होगा। जबकि माँ भी वही सुपर कॉन्शियस और कॉन्शियस की बॉर्डर लाइन पे रहती थी, किंतु वो माँ की वो जो अपनी भाव जो है, भाव और समाधि, उसको छुपाने की क्षमता इतनी प्रचंड थी कि कभी किसी को पता नहीं चलता था कि वो माँ अभी समाधि में है, या तो माँ ईश्वर के पास में है, सिर्फ शरीर ही हमारे सामने पड़ा है। जैसे ठाकुर कहते हैं ना कि छोटा सा तालाब हो, उसमें यदि पत्थर भी फेंक दे तो बड़ा ही वो उसके ऊपर में ये जो तरंगे जो है, बहुत सारी तरंगे उठती है, किंतु विराट समुद्र हो या बहुत विशाल तालाब हो, उसके भीतर में यदि हाथी भी प्रवेश कर जाए, तो उसकी सपाटी के ऊपर में वो तरंग इतनी बहती नहीं है, पता नहीं चलता। तो माँ की ये जो भाव और समाधि को छुपाने की क्षमता, ये विराट समुंदर जैसी थी, पूरा हाथी भी उसमें प्रवेश कर जाए, ऊपर में से कुछ पता नहीं चलेगा। तो इस तरह से माँ जब ये पूरा भारत का भ्रमण करके, या तो फिर ये दक्षिण भारत की ये तीर्थ यात्रा जो की है, इसका ये जो हमारा सनातन, ये हमारे ऋषि मुनि, हमारे अवतार, ये जो परंपरा है वो माँ ने जागृत रखी है। स्वामी जी गए थे दक्षिण भारत में, अभी माँ गई, अभी ठाकुर नहीं गए थे। ठाकुर जैसे कि ठाकुर ने कहा कि ये शरीर जो है वो पुरी से आया है, वो जगन्नाथपुरी से है, वो तो यदि वहाँ पे जाएगा तो फिर जो है उसकी रक्षा नहीं होगी। तो इसलिए ठाकुर जो है वहाँ दक्षिण भारत में नहीं गए थे।
तो इसलिए माँ को जाना पड़ा और वहाँ पे देखिए कि वैसे जहाँ पे भगवान राम ने, जहाँ पे वो रामेश्वर के नदी के किनारे माँ सीता ने शिवलिंग बना करके रखा था, तो वही शिवलिंग का दर्शन करके फिर वो किसी ने पूछा कि वो माँ आपने शिवलिंग कैसा देखा, दर्शन कैसे किए, किस तरह से आपको अनुभूति हुई? तो माँ ने क्या कह दिया, बात बात में एकदम छोटी सी बात है, वैसे नहीं सुनते नहीं समझते तो निकल ही जाती है मन से ऐसे, किंतु जब वो ध्यान से सुनते हैं तब पता चलता है कि माँ ने क्या कह दिया है। माँ ने क्या कहा, যেমন রেখেছিলাম তেমনি দেখেছিলাम তেমনি ही আছে। माने सीता रूप में माँ ने जिस तरह से शिवलिंग की रचना की थी, शिवलिंग को वहाँ पे पूजा की थी, उसी रूप में, उसी स्वरूप में वो शिवलिंग अभी भी वहाँ पे अवस्थित है। माँ के मुँह से ये बात निकल गई थी। तो माँ का ये जो दक्षिण भारत में गमन करना, ये हमारी पुण्य भूमि को एक प्रकाश के रास्ते से एकजुट करके रखने की जो हमारी परंपरा है, उसी को माँ फॉलो कर रही थी। तो उसी को फिर वहाँ दक्षिण भारत का भ्रमण करके माँ जब फिर से जयराम बाटी प्रस्थान करती है, तब फिर से रास्ते में कुआलपाड़ा में विश्राम करती है। तो जब माँ कुआलपाड़ा पधारती है, माँ जब कुआलपाड़ा में प्रवेश करती है, उस दिन का वर्णन, उस घटना का वर्णन बड़ा ही सुंदर रूप से वरदा महाराज ने यहाँ पे किया है। महाराज लिखते हैं, আমরা পূর্বদিন হইতে আশ্রমের পাশে বাণ্ডুজ্যে পুকুরের ঘাটে শ্রী শ্রী মায়ের স্নানের জন্য ताल पातार बेड़ा बांधिलाम। अर्थात माँ जब वो वहाँ पे वो जो बांडुज्य पुकुर नाम का एक तालाब है, वहाँ पे माँ स्नान करेगी, तो वहाँ पे पहले से ही ताल पाता अर्थात वो जो केले का पेड़ जो होता है, उससे उन्होंने ये जो है एक बैरियर बना दी, जिससे कि माँ माँ को एक प्राइवेसी मिले, माँ को जो है थोड़ा सा एक सिक्योरिटी मिले, जिसके भीतर में माँ जो है वो स्नान कर सके वहाँ पे जाकर के, वो तालाब के किनारे। রাস্তাঘাট পরিষ্কার করিয়া नूतन ठाकुर घर और पाशे मायर घोर साजाइलाम। रास्ता जो है वहाँ पे सब क्लीन कर दिया, वहाँ पे वो जो ये झाड़ू लगा करके, और वो जो ठाकुर घर है और उसके बगल में माँ के विश्राम का जो घर है, कमरा जो है, उसको बड़ा ही सुंदर रूप से सजाया गया। কাপড় দিয়া বারান্দা ঢাকিয়া আশ্রমের ভিতর আমাদের হাতে বোনা নূতন তাঁতের কাপড় बिछाइया ताहार ऊपर पद्दो फूल दिया रास्ता साजाइया रखिलाम। मैंने जो वरांडा जो है उसमें कपड़े से ढक दिया, जैसे कि माँ को प्राइवेसी मिली रहे। फिर जो वहाँ मेन रास्ते से वहाँ आश्रम में जाने का जो रास्ता है, उसके ऊपर में ये लोग तो स्वदेशी ये जो चरखा जो है, चरखे पे वो कपड़े बनाते थे, तो उन्होंने अपने हाथों से बनाया हुआ वस्त्र रास्ते पे बिछा दिया, और बगल वाला जो ये है वो पुकुर, जो पौंड जो है, तालाब जो है, वहाँ से पद्म फूल जो है, कमल के फूल, उसको चुन करके वो रास्ते पे वो जो वस्त्र जो बिछाया था रास्ते पे, उस पे फैला दिए। माने कितना सुंदर वो दृश्य हुआ होगा। अभी जैसे हम कभी कभी देखते हैं ना, अभी वो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी अमेरिका गए हैं, तो उनको जब वो विमान में से निकलते हैं तो रेड कारपेट उनको लिए बिछाई जाती है। और रेड कारपेट मतलब एक वो बड़ा एक सम्मान का प्रतीक है, जब कोई डिग्निटरी आते हैं तो रेड कारपेट बिछा करके उनको भीतर में ले लिया जाते हैं, आमंत्रण दिया जाता है। तो यहाँ पे इन लोगों ने क्या किया कि इनके किस तरह से रेड कारपेट बनाई, देखिए ये पूरी भारतीय पद्धति से रेड कारपेट। पहले तो चरखों से अपने हाथों से बुना हुआ वस्त्र, अभी वो तो सफेद होगा, वस्त्र बिछा दिया, फिर पद्म फूल जो है, कमल के फूल पूरे इसके ऊपर में बिछा दिए। अब सोच के देखिए कि कितना सुंदर दृश्य वो हुआ होगा। माँ जब वो पालकी में से या तो वो जो बैलगाड़ी में से जब वो नीचे उतरती होगी, फिर ये रास्ता देखा होगा, पद सफ़ेद रास्ता है, वो वस्त्र से बिछाया हुआ सफ़ेद रास्ता, उसके ऊपर में एक गुलाबी कमल बिछाए हुए, ये सफ़ेद और गुलाबी कलर मिलकर के कितना सुंदर एक बना होगा माँ के वो आमंत्रण के लिए, माँ के स्वागत के लिए। वो हम कल्पना कर सकते हैं, माँ का हृदय भी कितना वो मतलब वो उनके लिए आशीर्वाद से भर गया होगा कि हाँ मेरे बच्चे जो है, मेरे बेटे जो है मुझे कितना सम्मान देते हैं। और इसीलिए माँ का आशीर्वाद हमेशा अभी भी ग्वालपाड़ा के ऊपर में हमेशा बना रहा है। बाद में माँ बोलती है कि ताहले देखছি ठाकुर এখানে বসে আছে। मैं देखती हूँ कि ठाकुर यहाँ पे बैठे हुए हैं। माँ खुद बाद में बोलती है। শ্রী শ্রী মা গাড়ি হইতে নামিয়া যে যে ফুলটির উপর পা দিয়া হাঁটিতেছিলেন,
সেই ফুলটি পিছন হইতে তুলিया कुड़ीते राखिलाम। अर्थात माँ जब वो उसमें से वो प्रस्थान करना चलना शुरू किया, तो माँ के जो श्रीपाद पद्म है जिस फूल के ऊपर में पड़े, वो वही फूल जो है वरदा महाराज ने पीछे से वो ले लिए, संग्रहित कर लिए। माँ के श्री चरण जिस फूल को लगे, देखिए कि उस फूल की पवित्रता भी कितनी है। आज हम हमारे आपको पता पता होगा कि देखा होगा, माँ के वो आलता परा वो पायर छाप जाके बोले, माँ के पैरों में आलता लगा करके वो लाल कुमकुम का वो जैसा लगा करके वो सफ़ेद वस्त्र में माँ के पैरों की छाप ली गई है। वो जो है वो माँ के पैरों की छाप अपने मंदिरों में वगैरह रखी जाती है, फिर जिनकी पूजा होती है। तो माँ के पैरों की छाप इस तरह से वस्त्र में लेकर के इतने सालों के बाद में जिसकी हम पूजा वगैरह करते हैं, वो अभी भी जो होता है, तो अभी सद्य उसी समय जिस फूल को, जिस पद्म फूल को माँ का चरण स्पर्श हुआ होगा, वो कितना पवित्र होगा, वो इमेजिन करके देखिए। अभी वरदा महाराज ने लिखा नहीं है यहाँ पे कि उन्होंने फूल का क्या किया होगा, किंतु हम अनुमान करके कह सकते हैं कि माँ के जो एकनिष्ठ भक्त थे उस समय, उन्होंने शायद आपस में ये फूल बांट दिए होंगे, और फिर उन्होंने अपने घर में जितने दिन हो सके उसको रखा होगा, पूजा की होगी। कभी कभी तो इस तरह के फूल सूख भी जाते हैं, तो वो एक जो एक ये होता है वो कोटा जाके बांग्लाते बोले, एक मेटल के एक बॉक्स में रख करके उसको सालों सालों तक रखा जाता है। अभी मैंने कभी सुना नहीं है कि इस तरह से माँ के चरण स्पर्श हुए फूल कहीं पे प्रिजर्व है कि नहीं, किंतु उन्होंने ऐसा किसी किसी ने तो ऐसा किया होगा, ऐसा हम अनुमान कर सकते हैं। মা এবার একটু ব্যস্ত ছিলেন। इस बार माँ जाने की जल्दी में थी, तैयार मतलब उतावल में थी। বাণিজ্যে পুকুরে স্নান করিয়া শ্রী শ্রী ঠাকুরের পূজান্তে अन्नादि ग्रहणের পর সামান্য একটু বিশ্রাম করিয়াই রাধুকে लइया माँ एकटी पालकीते जयरामबाटी रवाना होइले। बांडुज्य पुकुर नामक तालाब है, उसमें माँ ने स्नान किया, उसके बाद में ठाकुर घर में जाकर के वो पूजा किया, फिर थोड़ा अन्न ग्रहण किया, फिर विश्राम किया, और फिर सीधा ही राधु को लेकर के पालकी में बैठ करके जयरामबाटी जाने के लिए माँ ने प्रस्थान किया। बाकी शोकले हाटिया गेलेन, बाकी सब जो है वो माँ के साथ में जो आए थे वो चल करके, पैरों से चलकर उनके साथ में गए। তাহাদের যাত্রার পূর্বে শ্রী শ্রী মাকে আমরা একে একে প্রণাম করিবার পর তিনি আমাদের সকলকে বলিলেন, এখানে এখন তোমরাই আপনার জন, देशे एखोन तुम्हादेर भरोसाई भरोसा। माँ जब बैठी है, जाने से पहले सब लोग माँ को प्रणाम कर रहे हैं एक के बाद एक भक्त लोग। तब माँ ने क्या कहा, इस गांव में, इस अंचल में, इस विस्तार में देखती हूँ कि तुम्ही लोग मेरे अपने हो, तुम्ही लोग मेरे भरोसे के मतलब तुम्ही लोगों पे भरोसा करके मैं रह सकती हूँ। देखिए बंगाली में जो माँ कहती है कितना सुंदर, एखाने एखोन तोमराई आमार आपनार जोन। आपनार जोन माने माँ ने कहा कि आप लोग मेरे अपने हैं। इस जगह पे अभी इस विस्तार में, इस गांव में देखती हूँ आप लोग मेरे अपने हैं। माँ के मुंह से जब ऐसी बात निकलती है, माँ खुद हमको कहती है कि आप मेरे अपने हैं, तो जिन्होंने ये बात सुनी होगी, जो लोग माँ के आपनजन, माँ के अपने लोगों में जो सम्मिलित होंगे, मतलब देखिए कि उनके मन में वो कितना वो मतलब आनंद का प्रवाह वो प्रकट हुआ होगा, हम अनुमान करके कह सकते हैं। और हमको ये भी याद में रखना है कि हम लोग रामकृष्ण मिशन के सन्यासी, रामकृष्ण मिशन के भक्त, और सिर्फ हमारे भक्त वगैरह ही नहीं, रामकृष्ण मिशन के साथ जुड़े हुए ही नहीं, पूरे विश्व में जो जो माँ की पूजा करता है, माँ के ऊपर में श्रद्धा है, माँ की किताबों का श्रवण करता है, ओनारा शोबाई मायर निजेर जोन, वो सब जो है माँ के अपने हैं। देशे एखोन तुम्हादेर भरोसाई भरोसा, इस देश में माने इस गांव में आप लोगों के भरोसे पे ही मैं रह रही हूँ। तुम्हादेर भरोसाई भरोसा, तुम्हारा जो भरोसा है वही असली भरोसा है। बाकी लोग मुंह से बातें करते हैं, आते हैं जाते हैं, उनकी कहने पर मैं कुछ कर नहीं सकती। माने तुम लोग जो हो वही ठीक ठीक काम करोगे मेरा। एखाने देखছি ठाकुर ताहले बसছেন, तब देखती हूँ कि ठाकुर यहाँ पे बैठे हैं, ठाकुर यहाँ पे विराजमान है, ठाकुर यहाँ पे उपस्थित है। আমাদের সকলের পথে বিশ্রামের একটু স্থান হল। আমাদের সকলের
পথে বিশ্রামের একটু স্থাन হলো। हम सबका रास्ते में विश्राम करने के लिए एक जगह बनी, हम सबके लिए। একে একে আমাদের সকলের মাথায় হাত দিয়া আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন, মধ্যে মধ্যে সকলে जयराम बाटी जेओ। हम सबके सर पे माँ ने हाथ रख करके आशीर्वाद किया, कहा कि बीच बीच में सब जयराम बाटी में आओ। विशेष करे राधुर बियेते তোমাদের सब जेते होवे। राधु का जो विवाह हो रहा है उसमें तो आप सबको आना ही पड़ेगा। সেখানে আমার सब কাজকর্ম তোমাদের देखते होवे। वहाँ पे मेरा जितना भी काम है सब तुम्ही लोगों को करना होगा। কয়েক দিনের মধ্যেই शरद प्रभृति অনেকে আসছে। कुछ ही दिन में शरद वगैरह, शरद महाराज यानी कि शारदानंद जी महाराज, माँ के सेवक, भगवान रामकृष्ण के सन्यासी शिष्य, स्वामी विवेकानंद के गुरु भाई। तो स्वामी शारदानंद जी महाराज वो तो माँ के शिष्य है, माँ के संतान है, इसलिए माँ कहती है शरद, उनको शरद करके पुकारती है। शरद वगैरह बहुत सारे साधु सन्यासी भक्त जो है वो कलकत्ता से आएंगे इस विवाह में भाग लेने के लिए, सब काम करने के लिए। মা পালকিতে रवाना হইলেন। मोट घाट सब कुलीर माथाई गेलो। माँ पालकी में बैठ करके माँ ने प्रस्थान किया। सामान वगैरह जितना भी था वो कुली के सर पे डाल करके वहां से वो ले जाया गया। तो ये किताब मातृ सानिध्य है। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।